सुप्रभातम भवतां सर्वेषां अद्यतन कक्षायां स्वागतम। विद्यार्थियों, हम हमारी ई कक्षा के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन से जो आत्म तत्व संबंधी विवेचन किया जा रहा है या आत्म तत्व संबंधी विषय पर उनको विस्तार से बताया जा रहा है, उस प्रसंग के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसकी परिभाषा क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का रूप कैसा है, वह नित्य है या अनित्य है। क्योंकि अर्जुन विषादग्रस्त होकर ये कहता है कि मैं इस युद्ध में मेरे गुरुजनों का, सगे संबंधियों का मृत्यु का निमित्त बनूंगा, कारण बनूंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से बताने के लिए कि ये आत्म तत्व कैसा है। कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे कदाचित् धन अयं कदाचिन्नायम् शाश्वतः धन अयं शाश्वतोऽयम् अन्यः नयं कदाचित् जायते वा न म्रियते वा भूत्वा भूयः न भविता अयम् अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो कह रहे हो कि मैं इनकी मृत्यु का निमित्त बनूंगा, कारण बनूंगा, ये सरासर तुम्हारी भ्रांति है। क्यों? न ये आत्म तत्व जो है ये, इसकी मृत्यु नहीं होती, इसका जन्म भी नहीं होता, और यह अजन्मा नित्य शाश्वत है। कैसे? ना नायम कदाचि जायते, अयम यह आत्मा, संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इसलिए अयम इदम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का जो सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है अयम। हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग में, हिंदी में स्त्रीलिंग। बोले अयम आत्मा, यह आत्मा न कदाचित जायते, ये कभी जन्म नहीं लेती है। ये तो हमारी आत्म ज्ञान संबंधी अज्ञानता के कारण हम कहते हैं कि अमुक आत्मा ने जन्म लिया है, लेकिन आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। बच्चे के रूप में जो जन्म ग्रहण होता है मनुष्य का, शिशु के रूप में जो जन्म ग्रहण होता है, तो शिशु के शरीर के रूप में पंच महाभूत का शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती। ये भ्रांति की वजह से हम कह रहे हैं अमुक आत्मा ने जन्म। नयम कदाचि जायते, कभी भी जन्म नहीं लेती, कभी भी आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। उत्पत्ति तभी होगी
जिसका विनाश होगा। जिसका विनाश नहीं है तो उसका उसकी उत्पत्ति का प्रश्न है, नहीं होता है। न म्रियते, और ये आत्मा मृत्यु को भी ग्रहण नहीं करती। जब जन्म नहीं लेती तो मृत्यु कैसे ग्रहण करेगी? तो हम कहते हैं ये व्यक्ति मर गया, मीन्स इसकी आत्मा मर गई। आत्मा नहीं मरी, उसका शरीर मर गया, तो शरीर नष्ट हो गया। पंच महाभूत का शरीर नष्ट हो गया, परंतु आत्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं करती है, इसलिए न मृत्यु। और तुम कैसे कह रहे हो कि भाई इन पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य आदि को मैं ही मारने का कारण बनूंगा, निमित्त बनूंगा, मेरे अस्त्रों से शस्त्रों से इनकी मृत्यु हो जाएगी और इनके रुधिर प्रदिग्ध राज्य को मैं भोग करूंगा, मुझे पाप लगेगा, कलंक लगेगा। इस प्रकार जो कैसे सोच रहे हो? क्योंकि ये तो जन्म नहीं लेती और न मृत्यु, न भूत्वा अथवा न भूत्वा भूय न भविता, और ये होकर न होकर नहीं होना, ये भी नहीं, क्योंकि जो जन्म नहीं लेती है और जिसकी मृत्यु नहीं होती और वह होकर फिर होने वाला ऐसा प्रसंग कैसे होगा? ये संभव नहीं है। इसलिए आत्म तत्व क्या है? ये आत्मा क्या है? न यम अजह न जायते इति अजह, यह अजन्मा, इसका जन्म नहीं होता है। विशेषण रूप में प्रयोग किया है, नायम अजह, अयम अजह, यह अजन्मा है, नित्य है, हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला, शाश्वत, चिरस्थायी, पुराण, प्राचीन, नित्य, नवीन। नया रूप नहीं लेता, उस प्राचीनता में ही नवीनता को देखनी पड़ेगी। अगर कोई आत्मा जन्म लेती है, कहते हैं तो जन्म नहीं लेती, शरीर जन्म लेता है, क्योंकि वो आत्मा पुराण रूप है। बहुत लाखों करोड़ों अरबों खरबों जब से परमात्मा का तत्व, जब से सृष्टि का रहस्य है, तब से आत्म तत्व विराजमान है, वो पुरातन है। उस पुरातन में ही, पुरातन आत्म तत्व में एक शरीर की नवीनता में वो आपको नवीनता दिखाई दे रही है, लेकिन वो आत्मा पुराण है, प्राचीन। और शरीर हन्यमाने न हन्यते, शरीर के नष्ट हो जाने पर व शरीर के विनाश करने पर न हन्यते, इसका विनाश नहीं होता। शरीर की हत्या करने पर इसकी हत्या नहीं होती, क्योंकि यह अजन्मा और अमर है। इसलिए तुम्हारे मन से ये भ्रांति उड़ा दो कि ये कभी तुम इनके मारने के निमित्त कारण बनो, क्योंकि न पितामह भीष्म आदि तो तुम मारने वाले हो, न मरने वाले हैं, और तुम अपना युद्ध करो, क्योंकि ये कभी मरेंगे नहीं। आत्म तत्व के रूप में ये हमेशा नित्य शाश्वत के रूप में रहेंगे। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनः कह रहे हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ संघातयति हन्तिकम्। वेद धन अविनाशिनम वेद विनाशिनम, एनम धन अजम धन अव्ययम एनम अजम अव्ययम। अन्वय, हे पार्थ, यह एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद स पुरुषः कथम कम घातयति कम हन्ति। हे पार्थ, हे पृथानंदन अर्जुन, हे मध्यम पांडव अर्जुन, यह जो व्यक्ति, जो पुरुष, एनम, इस आत्म तत्व को, इस आत्मा को, अविनाशिनम, न विनाशिनम अविनाशिनम, जो विनाशशील नहीं है, जो मरण धर्मा नहीं है, जो नित्य है, शाश्वत है, जो मरने वाला नहीं है ऐसा, और नित्यम, हमेशा हमेशा रहने वाला, अजन अजन्मा, अव्ययम, न व्यय अव्यय, जिसका किसी प्रकार व्यय नहीं होने वाला, किसी का कोई क्षरण नहीं होने वाला, किसी का कोई नाश नहीं होने वाला, ऐसा वेद समझता है, जानता है। जो इस आत्म तत्व को अजन्मा समझता है, जो इस आत्म तत्व को अव्यय समझता है, जो इस आत्म तत्व को अविनाशी समझता है,
इस प्रकार तत्वदर्शी पुरुष जो होता है, सह पुरुष है वो तत्वदर्शी पुरुष। कथम, कैसे, कम घातयति, किसको मरवाता है, कम हंति, और किसको मारता है। अर्थात न किसी के माध्यम से किसी को मरवाता है, न खुद किसी को मारता है, क्योंकि वह समझ जाता है इस जो आत्म तत्व के रूप में कौन हूं, मैं खुद ही हूं, मैं भी तो आत्मा हूं। और ये आत्म तत्व के रूप में जब मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, और मैं मेरे को कैसे मरवाऊंगा, मैं मेरी कैसे हत्या कराऊंगा, और मैं मेरे को कैसे हत्या करूंगा, इस प्रकार नहीं करता। इसलिए अर्जुन, तुम ये समझो कि ये आत्म तत्व की नित्यता के कारण ये पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ये सगे संबंधी सारे नित्य शाश्वत है, ये नाशवान नहीं है, ये हमेशा हमेशा के लिए नित्य है। अगर मरेगा इनका शरीर ही मरेगा, अगर नष्ट होगा इनका शरीर नष्ट होगा, इनकी आत्मा नष्ट नहीं होगी, ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे। तुम इनका निमित्त नहीं बनोगे, तुम्हें कोई अधर्म कोई पाप नहीं लगेगा। तुम युद्ध, जो धर्म युद्ध करते जाओ, इसी से तुम्हें पुण्य मिलेगा, इसी से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जो कुछ मिलना यही मिलेगा। और इस प्रकार आत्मा की नित्यता, अमरता और शाश्वतता, पुरातनता, अविनाशिता और अव्ययिता को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनः समझा रहे हैं कि एक रूपक देकर कि ये जो आत्म तत्व है, इसका किस प्रकार मृत्यु और किस प्रकार जन्म की भ्रांति मनुष्यों को होती है, और उस भ्रांति को कैसे दूर होना चाहिए, उस भ्रांति को दूर करते हुए कह रहे हैं। ये निमित्त मात्र है अर्जुन, ये अर्जुन के माध्यम से पूर्ण संपूर्ण संसार की कालजयी संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण देते हैं, और दिया है उन्होंने, और वो देते हुए कह रहे हैं कि रूपक के रूप में कि वो जो पद्य है आप सुनिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। विच्छेद नरः धन अपराणि नरोपराणि जीर्णानि धन अन्यानि जीर्णान्यन्यानि अन्यः। बोले यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। भगवान श्री कृष्ण बड़े तरीके से अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर आत्मा की, कोई प्रश्न कर सकता है भाई आत्मा की अगर मृत्यु नहीं होती है फिर ये कैसे, ये नष्ट कैसे होता, मर जाता फिर वो दिखाई नहीं देता व्यक्ति, फिर जला देते उसको भस्म हो जाता, ये कैसे हो। तो ये कह रहे हैं कि भी आत्मा अपने शरीर के माध्यम से जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी सिद्धि करवाती है। और ये जो आवश्यकता, क्योंकि प्रयोजन के बिना कुछ होती नहीं, कोई तत्व कुछ भी नहीं है सृष्टि के, हर कार्य में कोई ना कोई प्रयोजन है, बिना प्रयोजन से कोई कार्य सिद्धि नहीं होती, कोई कार्य कोई रूप नहीं देता। और यहाँ भी प्रयोजन है आत्मा का, इस शरीर में, मनुष्य में, चाहे कहते दुर्लभ हो मानुष देह, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और साक्षात भगवान भी, देवता भी इस मनुष्य शरीर में आने के लिए लालायित होते। क्यों, इस धरती पर आकर के 4 पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और यह कई अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, और देवताओं को तो तीसरी अवस्था मिलती नहीं है, क्योंकि वो युवा रहते और अमर, उनकी मृत्यु तो होती नहीं है, वृद्ध नहीं होते, बुढ़ापा नहीं आएगी तो मृत्यु नहीं होगी। लेकिन यहाँ 4 दशा है, या अधिक एक दशा है बुढ़ापा की, और इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ की सिद्धि। और मोक्ष जो है प्रतिपाद्य या विषय, साध्य और साधन है धर्म अर्थ और काम। ये धर्म अर्थ काम 3 पुरुषार्थ की सिद्धि शरीर के माध्यम से होती है। शरीर जब तक स्वस्थ है, शरीर जब तक ठीक है, तब तो ठीक है पुरुषार्थ की सिद्धि होगी।
और शरीर अगर ठीक नहीं रहेगा, शरीर जीर्ण हो जाएगा, नासवान नष्ट हो जाए, क्योंकि सृष्टि का नियम है, इस तरफ धरा पर जो भी तत्व है उसका जरूर नाश होना है, वही शाश्वत होता ही नहीं। इसलिए शरीर नष्ट होगा, और इस शरीर अगर नष्ट हो जाएगा, फिर आत्मा शरीर जब शरीर जो नष्ट होने से पहले व नाशवान पर नष्ट होने की स्थिति में कगार पर आ जाता है, तब उससे ये धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ जो त्रय है, तीन पुरुषार्थ की साधना व उसकी सिद्धि नहीं हो पाती। जब नहीं हो पाए तो उसकी जरूरत नहीं शरीर की, तो इसलिए आत्मा शरीर को छोड़ देती है। तो उसको रूपक देकर बता रहे हैं कि यथा नरः, जिस प्रकार मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय, जीर्णानि प्राचीन पुराने फटे कपड़ों को छोड़कर अपराणी नवानि गुन्नाति, नए दूसरे कपड़े धारण कर लेता है। बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं। ये कपड़ों की आवश्यकता क्या है? ना शरीर का लज्जा निवारण करना। अगर कपड़ा खराब हो जाए, शरीर का लज्जा निवारण नहीं हो पाए, उस प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, तब हम क्या करते? प्राचीन पुराने शरीर पुराने कपड़े नष्ट कर देते, नए कपड़े धारण करते। तो उसी प्रकार यहाँ धर्म अर्थ काम की चरितार्थ जब शरीर से नहीं हो पाए, शरीर की जो इंद्रियां और उनके जो अंग प्रत्यंग अवयव सब गलित हो जाते हैं, तब उसको वो क्या कर देता? तथा देही, देही माने देह अश्य स्थिति देही, शरीर जिसका है कौन है? वो आत्मा। तो जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने अर्थात वृद्धत्व को प्राप्त क्षीण शरीरों को विहाय परित्याग कर अन्यानि नवानि, दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेती है या प्राप्त कर लेती है। ये लॉजिक है। अगर कोई, इसीलिए आप समझिए कि ये शरीर जो है नासवान है, और शरीर को छोड़ के सभी एक दिन जाएंगे, क्योंकि सभी आत्माएं इसको छोड़ देगी। आत्मा को कोई नहीं छोड़ सकता, आत्मा अपने आप छोड़ती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है, कोई मारने वाला किसी को नहीं है, ना आत्मा किसी के द्वारा मरने वाली है, ना आत्मा कोई मारने वाला है। क्योंकि जब समय आएगा उसको कोई रोक नहीं सकता, जब तक समय ही नहीं आया तब तक उसको कोई छुड़वा नहीं सकता शरीर से। वो अपने आप अपने शरीर को छोड़कर जाएगा। मैडम एंड करना ना कैसे? ठीक हो गया। अब क्या करना? क्या क्या करना इसको?